और इस वक्त सवाल इंडिया का में एक बहुत दुखद खबर आपको बता रहे हैं। जबलपुर में एक अस्पताल में आग लगी है। आग बुझाने की कोशिशें जारी है। कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए, आपके स्क्रीन पर एकदम दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि अस्पताल के अंदर आग लग गई है। हादसे में कई लोगों के घायल होने की भी खबरें हैं। सोचिए, जो लोग वहां पर मरीज अपने इलाज के लिए गए होंगे और उनके साथ जो लोग वहां गए होंगे, क्या स्थिति अभी वहां पर होगी इस वक्त। जो आग लग गई है वहां पर और 4 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है और आग को काबू में पाने के लिए और बुझाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। अनुराग द्वारी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, क्या ज़्यादा जानकारी और मिल सकती है इस आग के बारे में, इस अस्पताल के बारे में? कितना बड़ा अस्पताल था, कुछ अगर आप जानकारी बता सकें। बिल्कुल संकेत, बहुत दुखद खबर आ रही है मध्य प्रदेश के जबलपुर से। यहाँ एक निजी अस्पताल है, न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ पर सोमवार की दोपहर में भीषण आग लग गई है। जो अभी तक जानकारी मिली है, जो आधिकारिक सूत्र बता रहे हैं कि 4 लोगों की इस दुखद हादसे में मौत हो गई है और इसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी थी, लेकिन तब तक आग ने पूरे अस्पताल को अपनी चपेट में ले लिया था। जिले के जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंच गए हैं। प्रशासन अब इस बात की जांच में भी जुटा हुआ है कि अस्पताल में आग कैसे लगी। कितना बड़ा अस्पताल है ये, इसके बारे में अगर कुछ जानकारी मिल जाए, कितने मरीज लगभग थे उस वक्त अंदर, कुछ जानकारी है? अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है संकेत, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आई हैं और जैसा वह हमारे स्थानीय साथी बता रहे हैं कि दमोह नाका में शिवनगर में स्थित ये अस्पताल है और जैसे ही यहाँ पर आग लगी थी, हड़कंप मच गया था। धीरे धीरे देखते ही पूरे अस्पताल को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। जो लोग ऊपरी मंजिल पर थे उन्होंने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन निचली मंजिल पर जो लोग मौजूद थे वो खुद को बचा नहीं सके। और क्योंकि धुएं से भी कई लोगों के अक्सर हमने देखा है कि दम घुटने से भी मौत होती है। जानकारी मिलते ही रेस्क्यू की टीम और प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंच गए थे। इस मामले में जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, उनका कहना है कि जांच के बाद इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। अभी हम लोग इस बात की जानकारी जुटा रहे हैं कि उस वक्त हॉस्पिटल में स्टाफ कितना मौजूद था, डॉक्टर या बाकी पैरामेडिकल के स्टाफ कितने थे, या कितने वहां पर मरीज उस वक्त भर्ती थे। अभी इस बारे में और ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन फिलहाल इतनी पुष्टि हो गई कि दुखद हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। अनुराग, तो आप कह रहे हैं अभी इस बात की जानकारी नहीं है कि आग कैसे लगी, एसी से लगी, शॉर्ट सर्किट से लगी? क्योंकि अक्सर अस्पताल में या जहां भी सेंट्रल एसी होता है, डक्टिंग होती है, वहां पर आग और धुआं एसी के डक्ट से भी फैल जाता है और वो और भी घातक हो जाता है। कई बार संकेत, ऐसे अस्पताल में, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एसी की वजह से या शॉर्ट सर्किट की वजह से ऐसी आग लगने की घटनाएं सामने आती रही हैं, लेकिन इस अस्पताल में आग कैसे लगी इस बारे में अभी कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है। हमारे साथी को एक चश्मदीद ने जरूर बताया कि था कि जिस वक्त आग लगी थी वो अस्पताल के आसपास ही थे। शुरू में ऐसा नहीं लगा कि आग लगी है, लेकिन अचानक से पहले काला धुआं निकला और फिर तेज लपटें निकलने लगी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि पता ही नहीं लगा और देखते ही देखते धुआं पूरे आसमान की तरफ छाने लगा और फिर आग की लपटें इतनी तेजी से निकली कि पल भर में पूरे अस्पताल को अपनी चपेट में ले लिया। हमारे साथ बने रहिए। कुछ और तस्वीरें आ रही हैं। एनडीटीवी के अंग्रेजी चैनल पर कुछ तस्वीरें चल रही हैं जो कि हम यहां पर लेने की कोशिश करेंगे। ये उस अस्पताल की बाहर की तस्वीरें हैं जो कि आपको दिखाएंगी कि कितनी भयानक आग है। और आगे का जो पूरा हिस्सा है अनुराग इस अस्पताल का, वो पूरी तरीके से जल के ध्वस्त हो चुका है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, जैसे कि आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे। बहुत ही भयानक तस्वीरें अब सामने आ रही हैं और कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या स्थिति रही होगी वहां पर। वो तस्वीरें जल्दी से स्क्रीन पर लाने की कोशिश करेंगे और अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे। इसको लेकर के प्रशासन की तरफ से कुछ रिएक्शन भी आ रहा है। अनुराग, क्या ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है? कुछ जानकारी आपको? जी बिल्कुल, ये रिहायशी इलाके के करीब ही है और यहाँ पर
आग लगने का मतलब काफी गंभीर है, क्योंकि आसपास भी रिहायशी इलाका है और जिस तरह से आग लगी है अस्पताल में वो अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है। और जिस तरह से अगर चश्मदीदों की बात सही है कि कुछ लोगों ने छत से कूदने की या खिड़कियों से कूदने की कोशिश की और इस वजह से भी उनकी जान जा सकती है, तो संकेत कहीं ना कहीं ये आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि जो हमें प्राथमिक जानकारी मिली थी उसमें 4 मौत और 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की बात आ रही थी। और जिस तरह की तस्वीरें हैं, जिस तरह की आग की, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं अभी आपके पास वापस आता हूं। ये तस्वीरें जो आप अपने स्क्रीन के राइट पर देख रहे हैं, ये उस अस्पताल का फ्रंट एरिया है जिस अस्पताल में आग लगी है, जहां आप देख सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के कुछ भाग में पूरी तरीके से वो आग की चपेट में है। शीशे टूट चुके हैं, बिल्डिंग एकदम काली पड़ चुकी है, एकदम पूरी तरीके से चपेट में है। तो बाहर निकलने के लिए अगर कोई और रास्ता नहीं होगा इस अस्पताल में, तो बहुत दिक्कत हुई होगी लोगों को। अखिलेश गौड़ हैं प्रशासनिक अधिकारी, उनका एक रिएक्शन आ रहा है। अनुराग, हमारे साथ बने रहिए। बहुत ही मन विचलित कर देने वाली तस्वीरें, पता नहीं कितने लोग होंगे उसके अंदर। आइए सुनते हैं प्रशासन क्या कह रहा है। न्यू लाइफ हॉस्पिटल में अचानक से स्पार्किंग के कारण आग लगी है। प्राइमा फेसी जो बात सामने आई है, और ये आग इतनी खतरनाक थी कि ये फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर से लगना शुरू हुई जो थर्ड फ्लोर तक गई। हमारी टीम के द्वारा तत्काल इस पे संज्ञान लेते हुए टीआई कोतवाली, टीआई गोलपुर यहाँ उपस्थित हुए और हमारी पूरी फोर्स ने इसको यहाँ पर आग को कंट्रोल करते हुए पूरे जो अंदर फंसे हुए लोग थे उनको बाहर निकाला। इसमें 7 गंभीर अवस्था में घायल हुए हैं, जिनको मेडिकल और अन्य अस्पतालों में भेजा गया। बाकी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अभी जो प्राइमरी जो सूचना है उसमें 4 लोगों की इसमें डेथ हो चुकी है। तो अनुराग, अब पुलिस की तरफ से एक कॉन्फर्मेशन आया है, मैं आपको भी बता दूं। उनका ये कहना है कि स्पार्किंग की वजह से आग, यानी कि स्पार्किंग या तो बिजली के किसी उपकरण से लगी होगी और बहुत भीषण आग थी, उसको काबू में पाने का प्रयास किया जा रहा है और 4 लोगों के मौत की पुष्टि, जैसे कि आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे, वो हो चुका है। जी बिल्कुल। और अभी मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे हादसे पर अपनी संवेदनाएं जताई हैं। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा है कि अभी भी उनको जानकारी मिली है और अपनी संवेदना उन्होंने जताई है। और जिस तरह से आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे संकेत, अपने आप में बहुत ही भयावह तस्वीरें हैं। पूरे अस्पताल में वहां पर आग लगते ही हमारे साथियों ने बताया कि वहां पर भगदड़ मच गई थी, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। घटना की जानकारी तुरंत ही दमकल विभाग को दे दी गई। जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो भी मौके पर पहुंच गई हैं। जो वहां पर कुछ लोग मौजूद हैं वो इस आंकड़े को ज्यादा बता रहे हैं, कह रहे हैं 4 नहीं 4 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि जब भी इस ऐसे मामलों में आधिकारिक पुष्टि होगी, हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे कि कितने लोगों की मौत हुई है। लेकिन फिलहाल इस दुखद हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर के कलेक्टर से भी फोन पर बातचीत की है और इस बाबत उन्होंने भी अपने ट्विटर पर जानकारी साझा की है कि किस तरह से उनको इस बहुत ही कंजेस्टेड सा इलाका है अनुराग जी, जैसे ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक इंडियन बैंक की ब्रांच भी है, आसपास देखिए पतली सी एक सकरी सी सड़क है। ये अस्पताल का फ्रंट का पोर्शन ही है, तो ये नहीं मालूम है कि अस्पताल में और कोई गेट है या नहीं जिससे लोगों को निकाला गया हो। हालांकि प्रशासन का यह कहना है कि काफी सारे लोग निकाले गए हैं। बिल्कुल, वही हम लोग पता करने की कोशिश भी कर रहे हैं संकेत, क्योंकि लगातार इस मामले में एक के बाद एक अपडेट आते जा रहे हैं और जिस तरह से छन छन कर जानकारी सामने आ रही है उसमें यही लग रहा है कि इस दुखद हादसे में कई लोगों की मौत हुई है। और जैसा मैंने बताया कि 2 दर्जन से ज्यादा लोग लगभग इसमें घायल हैं। मुख्यमंत्री ने खुद लिखा है ट्विटर पर कि वो स्थानीय प्रशासन और कलेक्टर से निरंतर संपर्क में हैं। मुख्य सचिव को भी पूरे मामले पर जानकारी बनाए रखने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। राहत और बचाव के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राज्य के मुखिया को भी अभी पूरी तरह से इस बात की जानकारी नहीं मिल पाएगी कि कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हैं। हम भी घटना पर नजर रखे हुए हैं और जैसे ही इस मामले में और कोई जानकारी आएगी हम अपने दर्शकों को अपडेट करेंगे। बिल्कुल अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस सब तमाम जानकारी के लिए।